आज की प्रॉब्लम है बेटा, कल से तो फाइबर लाइन एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद तो 1.5 घंटे की क्लास में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू, एरर इज व्हाट, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू. एब्रिविएशन समझ गए होंगे. किसी भी भौतिक राशि के वास्तविक मान और उसके मापित मान का अंतर, डिफरेंस, बोला जाता है मापन की त्रुटि. ओके, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. अब एरर्स आते कहां से हैं? कॉजेस ऑफ एरर की अगर अपन बात करें, थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद में ना, और से टाइप्स ऑफ एरर पहले बोले. त्रुटि के प्रकार, दो तरह की एरर होती है बेटा. एक वो एरर जो इंस्ट्रूमेंट से आती है, उसे अपन सिस्टेमैटिक एरर कहते हैं. और दूसरा जो अचानक से आ जाती है, उन्हें अपन रैंडम एरर बोलते हैं, है ना. ये कहलाती है प्रायोगिक त्रुटि, और ये हिंदी में कहलाती है बेटा यादृच्छिक त्रुटि. ये हिंदी में इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ एक वर्ड बड़े अटपटे आते हैं, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज देम. अब सबसे पहले सिस्टेमैटिक एरर्स कहां कहां से आ सकता है, देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोज करो आपका स्केल है, आपके स्केल का 0 यहां पे है ना. बट किसी रीजन से ये 0 साफ हो गया, फेडअप हो गया, ये धुंधला हो गया. नाउ व्हाट विल हैपन, आप लाइन को मेजर करने के लिए रखोगे ना, तो आप कंफर्म नहीं होगे कि यहाँ पे जहां आपने रखा वहीं आपका 0 है. आप आगे भी रख सकते हो, पीछे भी रख सकते हो. तो यहां से एक एरर प्रोड्यूस होएगा. इस वाले एरर को अपन बोलते हैं जीरो एरर. हिंदी में बोलते हैं इसे अपन शून्यांकी त्रुटि. क्लियर? What basically the zero error is? It is due to the uncertainty in 0 point. It is due to the uncertainty in 0 point. आपके स्केल का 0 point निश्चित नहीं है, वो अनसर्टेन है. उससे जो एरर प्रोड्यूस होता है ना, उस एरर को अपन बोलते हैं बेटा जीरो एरर. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अगर आप साथ साथ नोट कर रहे हो तो नोट करते जाइए. पहला एरर होता है जीरो एरर. इट इज ड्यू टू द अनसर्टेनिटी इन द जीरो ऑफ द स्केल. समझ गए? ओके. दूसरा वाला सिस्टमेटिक बात करें, वो कहां से आता है? देखो, मैंने अभी बताया, आपका सपोज करो स्केल, ये स्केल, इस स्केल पे यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, और बीच में 10 डिविजन्स ऐसे. दीज आर द 10 डिविजन. इसका मीन्स क्या हुआ? ये स्केल से मिनिमम मेजरेबल लेंथ इज 0.1 सेंटीमीटर, है ना. इसके द्वारा न्यूनतम मापन योग्य लंबाई इज 0.1 सेंटीमीटर, है ना. तो आप ये बोल सकते हो किसी लाइन का लेंथ 2.2 सेंटीमीटर है और उसका लेंथ 2.3 सेंटीमीटर है. अब इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि अगर वो 2.21 है, 2.23 है, 2.24 है, लेकिन आपका स्केल उनको 2.2 सेंटीमीटर ही बताएगा. तो ये जो एरर आया ना 0.01, 0.03 और 0.04 का, ये एरर बोला जाता है बेटा लीस्ट काउंट एरर. लीस्ट काउंट एरर, हिंदी में अपन इसको बोलते हैं अल्पतमांक त्रुटि. लीस्ट काउंट क्या होता है? मिनिमम मेजरेबल लेंथ इज द लीस्ट काउंट. हिंदी में देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग काम है. अल्पतम अंक मिलके बनता है आपका अल्पतमांक. सबसे छोटा जो
रीडिंग होता है ना, उसको अपन उसका लीस्ट काउंट या अल्पतमांक बोलते हैं, और जो एरर लीस्ट काउंट से बनता है उस एरर को अपन बोलते हैं अल्पतमांक त्रुटि या लीस्ट काउंट एरर. इज इट क्लियर? थर्ड वन, तीसरा वाला एरर, ऐसा स्केल. ओके, यहां तक पूरा पूरा आ गया. अब बेटा आप इसको एकदम परपेंडिकुलर देखोगे ना, देन यू विल गेट द राइट रिजल्ट 2.2 सेंटीमीटर. अगर आप इसको लेफ्ट साइड से देखोगे, इधर से ऐसे, आपको फील होएगा कि आपका रीडिंग 2.3 है, और आप इसको राइट साइड से देखोगे ना, आपको फील होएगा इसका रीडिंग 2.1 है. अंडरस्टैंड? ऐसा अभी एकदम कैमरे के सामने जो रीडिंग है वो बिल्कुल सही पढ़ रहा हूं मैं, लेकिन अगर मैं यहां से देख रहा हूं ना तो मेरा रीडिंग वो वाला आ रहा है. समझ गए होंगे? और अगर मैं इस रीडिंग को यहां से पढ़ रहा हूं तो मेरा रीडिंग ये वाला आ रहा है. ओके ना? ये जो एरर होती है ना, इसको अपन बोलते हैं बैकलैश एरर, पृष्ठीय त्रुटि. ऐसा अपन बोलते हैं पृष्ठीय त्रुटि. मतलब बैकग्राउंड से मैंने अगर सही तरीके से रीडिंग नहीं ले रहा हूं ना, तो उसको मैं बोल रहा हूं कि इट इज द बैकस्लैश एरर. ओके, और हाँ जी, डाउट? इंग्लिश में ही सही है? ओके, नहीं वो क्या ना कि अभी समझ तो जाओगे आप, लेकिन जब पढ़ोगे ना बुक में तो ये वर्ड आएंगे, तो ये वर्ड्स आपको ध्यान रहे. दैट्स वाई, इसीलिए मैं थ्योरी में थोड़ा थोड़ा उसको हिंदी दे रहा हूँ, नथिंग एल्स. क्योंकि हाँ, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि पृष्ठीय त्रुटि और बैकस्लैश सेम होते हैं. तो दैट्स राइट, अपने नोट्स में मेंशन करने के लिए मैं हिंदी यूज कर रहा हूँ, कोई रीजन नहीं. एंड द लास्ट, सपोज करो आपका स्केल है, ये दो आपके डिवीजन है, कायदे से इनके बीच का डिस्टेंस 0.1 होना चाहिए, बट बनाते टाइम पर ये 0.99 आ गया, 0.09 बन गया. मतलब बनाते टाइम डिजाइन में ही गड़बड़ हो गई. तो ऐसे एरर को अपन दो नामों से जानते हैं बेटा. एक ये बोला जाता है डिजाइन एरर, और एक ये बोला जाता है कांस्टेंट एरर. बिकॉज ये हर डिवीजन में कांस्टेंट रहता है, दैट्स व्हाई ये वाला टाइप का एरर इज नोन एज द डिजाइन और द कांस्टेंट एरर. सो चार टाइप के एरर होते हैं जिन्हें अपन सिस्टमैटिक एरर के बतौर ले सकते हैं. और सिस्टमैटिक एरर अपन उन्हें क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये यांत्रिक त्रुटियां हैं, ये अपने एपरेटस के लिमिटेशन से बनती है. तो ऐसे एरर्स को वी ऑल नो एज द सिस्टमैटिक एरर्स. तो अब मैं एक बार रिपीट कर देता हूं जो मैंने पढ़ाया. सिस्टमैटिक और यांत्रिक त्रुटि एरर्स जो होते हैं ना, दैट इज ड्यू टू द डिजाइन डिफेक्ट or having a doubt? हाँ, इंस्ट्रूमेंटल एरर मे बी, बट नाम इनका ना सिस्टमैटिक एरर होता है. ड्यू टू द डिजाइन डिफेक्ट और लीस्ट काउंट और मेथड ऑफ मेजरमेंट. जो भी एरर्स होते हैं ना, उन्हें अपन सिस्टमैटिक एरर्स बोलते हैं. इंस्ट्रूमेंटल एरर भी बोलते हैं, बट फिजिक्स में ज्यादा प्रॉपर वर्ड इसके लिए सिस्टमैटिक एरर है. ये चार टाइप की होती है, मैंने बताया. जीरो एरर ड्यू टू द सेटअप ऑफ 0 पॉइंट, लीस्ट काउंट एरर ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ द मेजरमेंट, थर्ड वाज बैकस्लैश एरर due to the method of experiment, and fourth is the constant error which is due to the defect in the design. Okay, so ये हुई बेटा सिस्टमैटिक एरर.
दूसरे टाइप के एरर विच आर द रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स अपन उन्हें बोलते हैं जिनका सोर्स अननोन हो। अब सोर्स अननोन होने में बहुत सारे टाइप के एरर आते हैं। सपोज करो आप मेजर कर रहे हो और मेजर करते टाइम पे हल्का सा वाइब्रेशन हो गया, वाइब्रेशन हो गया तो 2.2 का 2.3 हो गया। ओके, सपोज करो आप एक सिंपल पेंडुलम को लटका के उसको ऐसे ऐसे मेजर कर रहे हो, अभी एरर वहां पे एयर है, एयर का रेजिस्टेंस भी वर्क करेगा, बट एक्सपेरिमेंट में आप उस एयर रेजिस्टेंस को इंक्लूड नहीं कर रहे हो, तो दैट ऑल आर नॉन एज द रैंडम एरर्स। ओके, अभी आप समझ गए होंगे ये एरर रिमूव हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये रिमूव हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ऐसे रैंडम एरर भी आप एग्जैक्टली मतलब आइडियल एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस कभी भी नहीं कर सकते। इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा कि एरर्स will always be in any type of measurement। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होएगा कि we can produce a zero error measurement। ओके ना, तो अगली बात ये हुई एरर्स आर ऑलवेज remain in the एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रहेगा वो, उसको आप पूरा जीरो नहीं कर सकते। ओके, अब बेटा अगर एरर रहेगा तो फिर अपना प्रोसेस क्या होगा, अपना ट्राई क्या होगा, अपन ये चाहेंगे ना कि एरर शुड बी मिनिमम। और एरर को मिनिमम कैसे करें, मिनिमम करने के लिए क्या, एक बार मत नापो, 5 बार नापो, 6 बार नापो, 7 बार नापो, जितनी बार आप नंबर ऑफ मेजरमेंट मतलब नंबर ऑफ रीडिंग बढ़ाते जाओगे ना, उतना ही एरर होने का पॉसिबिलिटी कम आएगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? मतलब मान लो 2.4 है, 2.49 है, आप 8-10 बार नापो तो कुछ बार आपका रिजल्ट 2.4 आएगा, कुछ बार आपका रिजल्ट 2.5 आएगा, उसके बाद में उनका मीन निकाल लो, मीन निकालोगे तो वो 2.4 और 2.5 के बीच में पहुंच गया, बीच में पहुंच गया मतलब वो आपके एग्जैक्ट वैल्यू के नियरली और थोड़ा सा पास आ गया, मतलब एरर क्या हो गया, मिनिमाइज हो गया। इज इट क्लियर? सो remain in the experimental results, but they can be minimized by taking a number of readings। है ना, आपने देखा होगा घर पे पैसे गिनते हैं, बहुत सारे पैसे, सैलरी आपकी मान लो लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपया, तो एक बार गिन के राजी नहीं होते, एक बार गिन लेते हैं, एक बार भी कंफर्म कर लेते हैं, दूसरी बार में डाउट आ गया तो तीसरी बार भी गिन लेते हैं। तो ये क्या है, इट इज द नंबर ऑफ रीडिंग्स, सो दैट एरर का पॉसिबिलिटी वहां से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए और एरर वहां पे मिनिमम हो जाए। बोलो बेटा, इतनी सारी कहानी समझ में आ गई क्या? एरर का थ्योरी समझ में आ गया, एरर क्या होती है, एरर कहां से आती है, और एरर को मिनिमाइज हाउ कैन बी मिनिमाइज द एरर्स। इज इट क्लियर? उसके बाद में अपन इससे मैथमेटिक्स में स्टडी करेंगे। क्लियर? चलिए अब आते हैं बेटा मैथमेटिक्स पर। मैं एग्जांपल के साथ चला और एग्जांपल के साथ ही अपन थ्योरी भी इसका डेवलप करते चलेंगे। ओके ना, सपोज करो द readings of the measurement of the length मान लो आपने लेंथ मेजर किया और आपने उसको 5 बार मेजर किया और आपकी रीडिंग आए 2.42 सेंटीमीटर, 2.44 सेंटीमीटर, 2.40 सेंटीमीटर, 2.46 centimeter, and say 2.48 centimeter. These are of your readings। अब अपने को इसमें डिफरेंट टाइप का एरर
कि कैसे अपन इस रिजल्ट को एग्जैक्ट वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप एरर निकाले जाओ, कैलकुलेट द मीन वैल्यू and this mean value is considered as the true value। इसको मैंने टीवी लिखा था ना अभी, वो ट्रू वैल्यू क्या होता है, आप जितना रीडिंग लेते हो उन सब का मीन निकालो, यू विल गेट द ट्रू वैल्यू। ओके, तो अब इस वाले एक्सपेरिमेंट में देखो, ट्रू वैल्यू इज द मीन वैल्यू am, then को मैं ऐसे डिनोट करूं, simply it will a1 plus a2 plus an upon n। अगर आपने n रीडिंग लिया तो ऐसे मीन निकालोगे, समझो इस वाले एक्सपेरिमेंट में क्या बोलोगे, 2.42 plus 2.44 plus 2.40 plus 2.46 plus 2.48 divided by 5। okay, so you will have beta 6 और 6 12 और 8 20। ओके, एंड 1 2 3 4 5 तो 2, फिर 1 2 3 4 5, it is 12। okay, divided by 5, you will have 2 point। पहला स्टेप एरर कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेट द ट्रू वैल्यू और द मीन वैल्यू। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? एरर का चैप्टर 2 दिन का है। हाँ जी बोलो। ये त्रुटि नहीं है, औसत मान, ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू, इसे अपन बोलते हैं औसत या वास्तविक मान। एरर आता ना तो उसको अपन बोलते हैं। ओके बेटा, तो पहले स्टेप में कैलकुलेट करो एवरेज वैल्यू। ओके, अब एरर्स कितने टाइप की होती है मैथमेटिकली, वो अपन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। पहला एरर होता है बेटा एब्सोल्यूट एरर। हिंदी में बोलते हैं अपन इसको निरपेक्ष त्रुटि। और एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, डेल्टा ए से डिनोट करते हैं, और वो जो फॉर्मूला था ना, मीन वैल्यू माइनस रीडिंग, मीन वैल्यू माइनस रीडिंग। ओके जी, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, हाँ बोल सकते हो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कैसे, बट जब एरर का कैलकुलेशन करते हो ना तो उसको अपन मीन वैल्यू या रियल वैल्यू से उसको डिनोट करना है। ओके बेटा, स्टार्ट करें। देखो पहला ये तुम्हारा A1, ये तुम्हारा A2, ये तुम्हारा A3, दिस इज A4 एंड दिस इज A5। ओके, तो डेल्टा A1 2.42 minus 2.44 minus 0.02 centimeter, still unit is here, less करो ना, ऐसे ही मीन वैल्यू तो 2.44 minus 2.42 plus डेल्टा A2 2.44 minus 2.44 0.00 centimeter, delta A3 2.44 minus 2.40 plus 0.04 centimeter, delta A4 2.44
2.44 minus 2.46 minus 0.02 centimeter, and delta A5 is 2.44 minus 2.48, it will be minus 0.04 centimeter. These are known as the absolute errors. Is it clear? Is it clear? How to calculate? ये साइन के साथ आएगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस. क्या सिंपल मैथमेटिक्स है, 9th क्लास पढ़ रहे हो ऐसा कुछ लग रहा है? ओके बेटा. इसके बाद में सेकंड टेस्ट आता है अपना मीन एरर. मीन एरर हिंदी में अपन उसे कहते हैं माध्य त्रुटि. देखना, डेल्टा ए मीन इज indeed delta A1 plus delta A2 plus delta A3 plus delta A4 plus delta A5 upon 5, but with modulus. मॉडुलस मतलब पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव लेना है और नेगेटिव है तो भी क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है. ओके, तो स्टार्ट करें. 0.02 प्लस 0.00 प्लस 0.04 प्लस 0.02 प्लस 0.04. देखो दोनों नीचे वाले नेगेटिव है, बट जब मीन एरर निकालोगे ना तो दे विल कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव अपॉन 5. Your result will be 0.12 by 5, and it will be 0.02 0.024. ओके ना. बट अब कॉन्सेप्ट आएगा कौन सा वाला सिग्निफिकेंट डिजिट वाला. सिग्निफिकेंट डिजिट क्या बोलता है कि आपका जो है एरर ये वाला, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर ओनली 1. तो 1 सिग्निफिकेंट डिजिट तक इसको मिनिमाइज करिए, यू विल हैव द वैल्यू 0.02 स्टिल सेंटीमीटर. बोलो समझ गए? डाउट? आगे आगे भाग रहा है, ये समझ गए ना? अभी देखो इसमें खास बात क्या थी ना कि आपको पॉजिटिव नेगेटिव का पॉजिटिव बनाना है, प्लस आपको क्या करना है, सिग्निफिकेंट डिजिट का ध्यान रखना. ओके, अब यहां तक पहुंचने के बाद में रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट कैसे लिखोगे. अब आपको बोले कि भैया उस लाइन का लेंथ कितना था, तो रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज रिटन एज a equals to mean value plus minus delta a mean. समझ गए? तो इसी वाले एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आएगा ना, उसको ऐसे लिखेंगे, लेंथ ऑफ द लाइन will be 2.44 plus minus 0.02 सेंटीमीटर. मतलब लाइन का जो लेंथ है ना, हमने जो मेजर किया that is 2.44 सेंटीमीटर, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसमें एरर हो सकता है प्लस और माइनस 0.22 सेंटीमीटर. ओके बेटा, बहुत बेसिक बातें हैं, बहुत बेसिक. नोट करते जाइए, नोट करने में बिल्कुल ऐसे सारे क्वेश्चन को यू कैन मेक
अब आते हैं आगे। अगला एरर होता है फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर, और इसको अपन डेल्टा ए एम बाई एम से डिनोट करते हैं। डेल्टा ए एम एम, तो इस वाले एक्सपेरिमेंट का फ्रैक्शनल त्रुटि, फ्रैक्शनल त्रुटि को अपन हिंदी में बोलते हैं आनुपातिक या सापेक्ष त्रुटि। फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर डेल्टा बाय जो मीन वैल्यू था am। ओके, तो डेल्टा am आया था अपना 0.02 और वैल्यू आया था 2.44। ये हमेशा होता है बेटा यूनिट लेस। वाई यूनिट लेस? बिकॉज ऊपर भी सेंटीमीटर आया और नीचे भी क्या आया, सेंटीमीटर। ओके, और इसके बाद का लास्ट एरर जो अपन कैलकुलेट करते हैं ना, दैट इज द परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि। दिस इज डेल्टा am by am multiplied by 100। ओके, तो परसेंटेज एरर को इस तरह से अपन डिनोट करते हैं। these 5 types of error, mathematically these 5 types of error included in the physics. Is it clear? चलिए, अब इस पर ज्यादा माथापच्ची नहीं करना। एक न्यूमेरिकल आपने अच्छे से कर लिया तो ये सारा यू कैन कैलकुलेट। अब अपन स्टार्ट करते हैं कि एरिथमेटिक ऑपरेशंस के एरर्स को कैसे डिनोट करें। मान लो आपको ऐसा दे दिया कि दो फिजिकल क्वांटिटी है, एक का एरर कुछ है, एक का एरर कुछ है, उनके सम में कितना एरर आ सकता है, उनके डिफरेंस में कितना एरर आ सकता है, उनके मल्टीप्लिकेशन में कितना एरर आ सकता है, उनके डिवीजन में कितना एरर आ सकता है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एरर्स इन अरिथमेटिक ऑपरेशंस। बीजगणितीय गणनाओं में त्रुटि या त्रुटियों का संयोजन। Errors in arithmetic operations। तो आज अपन एक ही करेंगे और वो होगा एडिशन का एरर और डिवीजन का एरर। कल की क्लास में मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन का एरर और डिवीजन का एरर, पावर का एरर करके एरर वाला मामला आपका खत्म हो जाएगा। And then we will enter into the units and dimensions. Okay. Look, say two physical quantities A is denoted as A1 plus minus delta A1 and B denoted as A2 plus minus delta A2. These are the two physical quantities of first error of sum। सीधी बात है, ऐड कर दो a प्लस b इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस माइनस b बोल दो b1 प्लस डेल्टा b1। तो a1 प्लस b1 प्लस माइनस कॉमन आ जाएगा डेल्टा a1 डेल्टा b1। ओके, तो सिंपल हो गया sum of error equals to, sorry, क्या error of sum equals to sum of error। त्रुटियों का योग ही योगफल की
त्रुटि होता है, योगफल की त्रुटि इक्वल टू त्रुटियों का योग। ओके बेटा, अब यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल बात है, छोटी बात, वो समझने की बहुत मस्त है, क्योंकि उसके बिना अपना सब्ट्रैक्शन का एरर नहीं समझ पाओगे। समझना, जब मैं लिख रहा हूँ कि एरर इज प्लस माइनस डेल्टा A1 प्लस माइनस डेल्टा B1, इसका मीनिंग समझो। चार पॉसिबिलिटीज बनता है बेटा, आइदर ये प्लस ये माइनस और ये प्लस ये माइनस, तो टोटल पॉसिबल एरर कितना हो गया, डेल्टा A1 प्लस का हो, डेल्टा B1 भी प्लस का हो, डेल्टा A1 प्लस का हो, डेल्टा B1 माइनस का हो, फिर डेल्टा A1 का हो, डेल्टा B1 प्लस का हो, और डेल्टा A1 भी माइनस का हो और डेल्टा B1 भी माइनस का हो। इस लाइन का एग्जैक्ट मीनिंग ये है कि एरर में हैव दीस फोर वैल्यूज। ओके, करना होता है तो अपन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो मैक्सिमम पॉसिबल पॉजिटिव एरर इज दिस वन एंड मैक्सिमम पॉसिबल नेगेटिव एरर इज दिस वन। यानी इस लाइन का, और मैं बोलूं कि प्लस माइनस डेल्टा A1 माइनस प्लस डेल्टा B1, तो इस लाइन का भी रियल मीनिंग क्या है कि मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू इज दिस वन एंड मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू इज दिस वन। That's why मैंने लिखा कि error of sum of error के इक्वल होता है, that is plus minus delta A1 plus delta B1। Is it clear or not? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां भी प्लस माइनस डेल्टा A1 प्लस माइनस डेल्टा B1 लिखा हुआ हो और प्लस माइनस डेल्टा A1 माइनस प्लस डेल्टा B1 लिखा हुआ हो, उसका रियल मीनिंग होता है कि उसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इज प्लस डेल्टा A1 प्लस डेल्टा B1 और मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू इज माइनस कॉमन लेके डेल्टा A1 प्लस डेल्टा B1। इज इट क्लियर और नॉट? वेटिंग, इज इट क्लियर? ये क्लियर हुआ तभी आप सब्ट्रैक्शन सीख पाओगे, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। सर ऐसा कैसा हो गया? आंसर क्या लिखा? क्लियर सही नहीं आ रही, बाकी समझ आ रहा है क्लियरली। हाँ, कभी एक दो बात हो रहा है। आज की प्रॉब्लम बेटा क्लियरिटी वाले, तो कल तो सब ओके। अब the last topic of today, error of subtraction। हिंदी में बोलते हैं इसको व्याकलन की त्रुटि, घटाने की त्रुटि। अब देखो, a माइनस b करूंगा, A1 माइनस B1 प्लस माइनस डेल्टा A1 बट माइनस प्लस डेल्टा B1। ओके, तो इट इज A1 माइनस B1, ये तो इसका रियल वाला पार्ट हो गया, और आगे आएगा प्लस माइनस डेल्टा A1 माइनस प्लस डेल्टा B1, ये इसका एरर वाला पार्ट हो गया। ओके ना? अब मैंने बताया था इसका भी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इज दिस वन एंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इज दिस वन। तो आप क्या बोलोगे, एरर इन सब्ट्रैक्शन is also equal to plus minus delta A1 plus delta B1। समझ में आ गया ना? यहाँ पे साइन अपोजिट होते हुए भी प्लस लिया, क्यों लिया? बिकॉज इसका मैक्सिमम पॉसिबल पॉजिटिव वैल्यू और इसका मैक्सिमम पॉसिबल नेगेटिव वैल्यू आर द सेम। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आज के लेक्चर में कहीं भी कोई डाउट? वेटिंग। आई थिंक ओके, ठीक है बेटा, थैंक यू। कल की क्लास में अपन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर का एरर कैसे फाइंड करते हैं उसको डिस्कस करेंगे।
कल अपना एरर कंप्लीट हो जाएगा। तो कल की क्लास पॉसिबली थोड़ी लेंथी होगी, मे बी 1 hour 15 minutes एंड सो। थैंक यू।